जब पुलिस एक शातिर अपराधी को पकड़ने आई तो वह भागा नहीं, बल्कि उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपने हाथ ऊपर कर लिए। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि गिरफ्तारी के दौरान उसे कोई चोट न लगे। पकड़े जाना तो उसके प्लान की बस शुरुआत ही। इसके बाद उसने पूरे कानून के सिस्टम को ही चुनौती देने का फैसला किया। 10 साल पहले क्लाइड का एक खुशहाल परिवार था। एक दिन 2 बदमाश उसके घर में घुस गए। उन्होंने क्लाइड को बुरी तरह पीटा और उसे जिप टाई से बांध दिया। वे सिर्फ लूटपाट करना चाहते थे, लेकिन जब उनमें से एक ने क्लाइड की पत्नी को देखा तो उसकी नीयत बदल गई। उसने पहले क्लाइड की पत्नी पर हमला किया और फिर क्लाइड के सामने ही उसे बेरहमी से मार डाला। क्लाइड पूरी तरह से टूट चुका था और उसने न्याय के लिए कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून ने उसे इंसाफ नहीं दिया। अपराधी क्लेरेंस को सिर्फ 3 साल की सजा हुई। उस समय अमेरिका में न्याय देने वाले कुछ अधिकारी पैसे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते थे। तथाकथित लोकतंत्र और आजादी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जो कानून की कमियों का फायदा उठाना जानते थे। इस केस को संभालने वाला प्रोसिक्यूटर निक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका जीत का रिकॉर्ड 95% था। वह दोनों अपराधियों को फांसी दिलवा सकता था, लेकिन अपने रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए उसने एक समझौते का रास्ता अपनाया। उसने क्लाइड को बताया कि क्लेरेंस गवाह बनने के लिए तैयार है और अगर वो अपने साथी के खिलाफ गवाही देगा तो उसे फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन क्लेरेंस पर सिर्फ 3rd डिग्री हत्या का आरोप लगेगा और उसे सिर्फ 3 साल की सजा होगी। ये सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी आंखों से अपराधियों को अपनी पत्नी को मारते हुए देखा था, लेकिन डिफेंस वकील ने यह कहकर उसकी गवाही को